तो अब जो इससे जो पीछे, मतलब इससे पीछे हम जो है कि पूरा यानी कि उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल, यह दोनों खत्म हो गया है। अब चलेंगे कहाँ? अब चलेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक, तो चलिए देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ, इसको पूरा निपटाएंगे। ठीक, तो चलिए, चाहे जितना टाइम हो जाए लेकिन निपटा कर ही जाना है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है, दोनों में अंतर है। क्या जी? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर क्या? अंतर मतलब हुआ कि अगर दोनों को रिलेट करके याद कीजिएगा तब मजा आएगा याद करने में। ठीक, जिस तरह से आपको क्या चीज, यानी कि जिस तरह से आपको कोई भी मूवी या फिल्म देखने में क्या मजा आता है, उसी तरह से इसको भी अंतर में जब देखिएगा तब आपको मजा आएगा। ठीक, तो क्या अगला है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। क्या चीज? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। लेकिन 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 जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव है। क्या जी? ऋषभ देव। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव है। क्या जी? ऋषभ देव। लेकिन महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक है। जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभ देव को। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को। अगला देखिए, अगला है क्या चीज? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? यह हुआ लुम्बिनी। कहाँ? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी, नेपाल में। कहाँ? महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल में हुआ है। लेकिन लेकिन किसका, यानी कि ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ? कुंडलवन, मतलब कुंडन ग्राम में। कहाँ? कुंडनवन ग्राम, नाम पूरा कुंडनवन ग्राम में हुआ है। अब चलते हैं अगला। अगला क्या, यानी कि महावीर स्वामी का जन्म। किसका? महावीर स्वामी का जन्म। ठीक, देखिए इसका नाम क्या जी? वास्तविक संस्थापक जो होता है उसी का नाम चलता है। यह जन्म स्थान लिखा है, जन्म स्थान किसका? जन्म स्थान महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंडलवन ग्राम वैशाली में हुआ है। अगला देखिए, यहाँ महात्मा बुद्ध का मृत्यु कब हुआ? महात्मा बुद्ध का अच्छा मृत्यु कहाँ हुआ? तो मृत्यु हो गया इसका कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। ठीक, इसका मृत्यु कहाँ हुआ? तो इसका मतलब महावीर स्वामी का मृत्यु पावापुरी नालंदा का, पावापुरी नालंदा में। कहाँ? उसके जल मंदिर। कहाँ? नालंदा में एक जल मंदिर है, वहीं उसका मृत्यु हुआ है। ठीक, अब चलते हैं आगे। कहता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? यानी कि 563 ईसा पूर्व में। कब? महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक, इसको याद रखिए, पूछता है सीधा सीधी इसका पूछ देगा कि इसका जन्म कहाँ हुआ है, कब हुआ है। तो जन्म कहाँ, क्या चीज? जन्म कहाँ हुआ वह देखिए। चलिए, यानी महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ है। लेकिन महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडलवन ग्राम वैशाली में हुआ है। इसका मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। इसका मृत्यु कहाँ हुआ? इसका मृत्यु जो है पावापुरी नालंदा जल मंदिर में हुआ। लेकिन जो कुशीनगर कहाँ है? कुशीनगर या जम्मू कश्मीर में है। ठीक, आगे याद रखना है। अगला, जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। लेकिन महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कहते हैं 540 में। लेकिन एनसीईआरटी कहता है, कहते हैं 599 ईसा पूर्व में। ठीक है, लिखा है ना एनसीईआरटी के अनुसार कहिया 599 में। लेकिन वैसे जो किताब में रहता है, मतलब कि लूसेंट हो गया या किसी भी मास्टर का किताब हो तो सब में क्या रहता है? लूसेंट हो गया, खान सर जी का भी किताब है। ठीक, क्या चीज? पॉकेट जी के, उस सब में क्या है? इतना है, लेकिन सब में लिखल रहता है कि एनसीईआरटी के अनुसार 599, और ऐसे जनरली किताब में क्या रहता है? 540 ईसा पूर्व। अगला है मृत्यु। किसका मृत्यु? मृत्यु हो गया है किसका? महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ है 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक, अगला देखिए, आगे कहता है क्या चीज? इसका मृत्यु कब हुआ? यानी कि महावीर स्वामी का मृत्यु हो गया है 468 ईसा पूर्व में। कब? 468 ईसा। बुद्ध का जो है महात्मा बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। लेकिन महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार क्या हुआ? एनसीईआरटी के अनुसार 527 ईसा पूर्व में। लेकिन लगभग जो है ना कि जब दोनों टाइम से जब देखिएगा उसका जो कितने साल तक जिया था लगभग में बराबर ही निकलता है। ठीक, अब चलते हैं अगला। अगला कहता है कि महात्मा बुद्ध का जीवन काल कहते हैं 80 वर्ष। लेकिन महावीर स्वामी का जीवन काल कहते हैं 72 वर्ष। ठीक, कहते हुआ कुल मिलाकर महात्मा गांधी नहीं, महात्मा बुद्ध कौन है? महात्मा बुद्ध कितने साल जिया था? 80 वर्ष जिया। लेकिन महावीर स्वामी कितने वर्ष जिया? तो 72 वर्ष जिया। ठीक, मतलब 72 वर्ष तक जिंदा रहा। उसके बाद बचपन का नाम, यानी कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या है? सिद्धार्थ है। लेकिन महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। क्या जी? वर्धमान। यानी क्या जी? देखिए, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। लेकिन महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। क्या है? वर्धमान। अब चलते हैं आगे। आगे देखिए इसमें क्या है? आगे है इसमें कि माता क्या था, यानी कि महात्मा बुद्ध का
माता का नाम क्या था? महामाया। क्या था? महामाया। और वह 7 दिन के बाद ही उसका मृत्यु हो गया था। यानी कि सीधा सीधी बात है कि जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ उसके 7 दिन के बाद उसकी ओरिजिनल माता का देहांत हो गया। और उसका लालन पालन कौन किया था? गौतमी पुत्र किया था। कौन? गौतमी पुत्र। उसी का उसका मौसी, जिसको बोलते हैं मौसी था। ठीक। और देखिए पालन यानी पालन पोषण कौन? उसका मौसी प्रजापति। कौन? प्रजापति गौतमी। ठीक। प्रजापति गौतमी ने महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया था। अब जो उसका मम्मी मरिए गया, उसका मौसी देखभाल करेगा, तो वही कहता है क्या जी, उसका पालन पोषण कौन किया था? महात्मा बुद्ध का। तो उसका मौसी प्रजापति गौतमी किया था। अगला है लेकिन इसका माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के माता का नाम था त्रिशला। क्या था? त्रिशला। ठीक। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था। अब चलते हैं आगे। अगला कहता है कि गौतम बुद्ध के शिष्य का क्या नाम था? तो शिष्य था इसका मानी प्रथम शिष्य या शिष्य उसका मौसी प्रजापति गौतमी। ठीक। यानी शिष्य नहीं, शिष्या। यानी कि सबसे पहले क्या जी, सबसे पहले गौतम बुद्ध का सबसे पहले शिष्या कौन बना? सबसे पहले शिष्या बना उसका मौसी, जो जिसको मतलब जो गौतम बुद्ध को पाला था ना, मतलब लालन पालन या पोषण किया था, उसका मौसी किया था। तो उसका मौसी ही पहला उसका शिष्या बना। क्या बना? शिष्या। उसका पिता क्या था? शुद्धोधन था। क्या चीज? उसका पिता, किसका पिता? गौतम बुद्ध का पिता क्या था? शुद्धोधन था। लेकिन अब चलते हैं इधर किसमें? महावीर वाला में। तो महावीर का सबसे पहले शिष्या कौन बना? चंपा बना। कौन? चंपा। और उसके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। यह सब चीज याद रखने वाला है। ठीक। देखिए क्या है कि देखिए महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। उसके बाद उसके माता का नाम त्रिशला। उसका शिष्या कौन बना? महावीर स्वामी का शिष्या कौन बना? शिष्या बना चंपा। कौन बना? चंपा बना। चंपा नाम का था शिष्या। उसके बाद उसके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अब चलते हैं अगला। आगे देखिए इसमें मतलब क्या चीज, बुद्ध वाला में तो बुद्ध का शिष्या कौन बना? उसका मौसी गौतमी बना। उसके पिता का नाम था क्या? शुद्धोधन। अच्छा अब चलते हैं क्या जी, उसके पत्नी पर शादी ब्याह भी होगा। तो चलिए भगवान बुद्ध का जो पत्नी था उसके पत्नी का नाम था क्या? यशोधरा। नाम अच्छा ज्यादा नहीं, यशोधरा है। क्या जी? यशोधरा। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक। और उसके पुत्र का क्या नाम था? उसके पुत्र का नाम था राहुल। क्या चीज है? राहुल। मतलब एक और बंधन, एक और बंधन उत्पन्न। राहुल मतलब क्या? राहुल था उसके किसका? भगवान बुद्ध के बेटा का नाम क्या था? राहुल था। राहुल। पुत्र मतलब बेटा नहीं, उसका नाम क्या था? राहुल था। अब देखिए इसका महावीर स्वामी के पत्नी का नाम था यशोदा। क्या चीज देखिए हम, गौतम बुद्ध मतलब भगवान बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा, लेकिन महावीर स्वामी के पत्नी का नाम है यशोदा। ठीक। दोनों अंतर है, यशोधरा और यशोदा। अब चलते अगला। इसका पुत्री का नाम क्या था? इसका पुत्री का नाम था क्या जी? अंजना। अंजना प्रिय दर्शनी था। क्या जी? अंजना प्रिय दर्शनी। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? अंजना प्रिय दर्शनी। ठीक। इसके पति का नाम था क्या? जमाली। किसके पति का नाम? ये जो अंजना प्रिय दर्शनी के पति का नाम था जमाली। लेकिन महावीर स्वामी के कौन हुआ? महावीर स्वामी के या कौन हुआ? महावीर स्वामी इसका दामाद हुआ, नहीं हुआ? दामाद। ठीक। ठीक। चलिए यानी महावीर स्वामी का दामाद हुआ। ठीक। उल्टा बोल दिए थे। महावीर स्वामी का दामाद कौन हुआ? जमाली हुआ। लेकिन अंजना प्रियदर्शनी का पति कौन हुआ? जमाली हुआ। चलिए अगला, गृह त्याग। यानी कि महात्मा बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध अपना घर कब त्यागा था? तो अपना घर जो है ना 29 वर्ष की अवस्था में त्याग दिया था। कौन? महात्मा बुद्ध अपना घर जो त्यागा था 29 वर्ष की आयु में त्याग दिया था। लेकिन यह जो महावीर स्वामी है यह 30 वर्ष की अवस्था में त्यागा था। लेकिन कितना सिमिलर है सब ना। तो देखिए बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में घर गृह त्याग किया था, मतलब घर को छोड़ा था। लेकिन महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ 6 वर्ष की अवस्था में, मतलब 6 वर्ष तक जब तपस्या किया उसके बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। वहीं महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ 12 वर्ष में। देखिए अंतर कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति करने का अंतर बहुत ज्यादा है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया 6 वर्ष में। ज्ञान प्राप्त हुआ कहाँ? बोध गया में। कहाँ हुआ? बोध गया में। लेकिन महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति क्या वर्ष में? 12 वर्ष में। हुआ कहाँ? जाम्भिक ग्राम में हुआ। कहाँ? जाम्भिक ग्राम। ठीक। आगे देखिए अगला है, महात्मा बुद्ध को जो जब ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ पे हुई? तो यह हुआ पीपल वृक्ष। यहाँ पे पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक। उसको बोलते हैं बोधि वृक्ष। अगला देखिए इसका जो है महावीर स्वामी को जन्म ज्ञान का प्राप्ति हुआ साल वृक्ष बोलते हैं बरगद को। क्या जी? साल वृक्ष किसको बोलते हैं? बरगद को। ठीक। एक देखिए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ पीपल वृक्ष के नीचे, लेकिन महावीर स्वामी को उसको हुआ बरगद वृक्ष के नीचे। ठीक। तो इस समय इस तरह से उसको सबको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब चलते हैं आगे। अगला देखिए आगे है, इसमें क्या है?
आगे कहा था कि नदी, अच्छा कौन सा नदी के किनारे हुआ, निरंजना नदी के किनारे, ठीक, निरंजना नदी फल्गु जिसको बोलते हैं फल्गु नदी, पहले क्या नाम था उसका, निरंजना, उसके बाद क्या नाम हुआ, फल्गु, ठीक, आगे चलते हैं। अगला कहा था कि प्रथम उपदेश, महात्मा बुद्ध जो है अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। उसके बाद कुल सा कहता था, यानी कुल सा क्या था, क्षत्रिय था, क्या जी, महात्मा बुद्ध का जो शाक था ना, कुल जिसको बोलते हैं खानदान, वह किस खानदान से आता था, वो था क्या जी, क्षत्रिय था। महात्मा बुद्ध का जो बाप मतलब पिताजी सब था, बहुत बड़ा राजा था, ठीक, तब पर ही वह सन्यासी बन गया। उसी तरह से उसका भी क्या था, महावीर स्वामी का, वह भी एक राजा परिवार से ही बिलोंग करता था। अलग इसका भी किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था, महावीर स्वामी को तिरुजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। किसको, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति बरगद वृक्ष के नीचे तिरुजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, कौन, महावीर स्वामी प्रथम उपदेश दिया था राजगिरी, जिसको बोलते हैं विपुलांचल पर्वत पर, ठीक। आगे देखिए, यह कौन सा था, कुल था इसका, किसका, महावीर स्वामी का कुल था ज्ञात्रिक कुल था, लेकिन यह भी क्षत्रिय था। क्षत्रिय में भी बहुत सारा कुल होता है, तो यह कौन सा कुल का था, यह था शाक्य कुल का, महात्मा बुद्ध शाक्य कुल का, लेकिन महावीर स्वामी ज्ञात्रिक कुल का। दोनों था क्या, दोनों था क्षत्रिय ही था, दोनों क्या था, दोनों क्षत्रिय था। आगे चलिए, महात्मा बुद्ध जो था ना, गौतमी क्या जी, बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति क्या हुआ था, बौद्ध धर्म में क्या गो बौद्ध संगीति, 4 गो बौद्ध संगीति, लेकिन जैन धर्म में 2 गो। बौद्ध धर्म में क्या गो संगीति, 4 संगीति, लेकिन जैन धर्म में मात्र 2 संगीति, ठीक। आगे चलते हैं। अगला भाषा क्या था, बौद्ध धर्म में भाषा क्या था, बौद्ध धर्म में भाषा था पाली, क्या था, पाली भाषा था, लेकिन जैन धर्म में प्राकृतिक भाषा, क्या प्राकृत भाषा था, जैन धर्म में प्राकृत भाषा था। उसके बाद लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को, लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को। उसके बाद लाइट ऑफ वर्ल्ड महावीर स्वामी को, लेकिन लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को, लेकिन लाइट ऑफ वर्ल्ड महावीर स्वामी को, लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को, लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को, लाइट ऑफ वर्ल्ड महावीर स्वामी को। आगे देखिए, अगला कहता है मोक्ष की प्राप्ति, कहाँ, मोक्ष महात्मा बुद्ध को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ, कहाँ, अष्टांगिक मार्ग से, किस मार्ग से, अष्टांगिक मार्ग से। महात्मा बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति किस रास्ते से हुआ, अष्टांगिक मार्ग से। अष्टांगिक मार्ग मतलब क्या जी, अष्टांगिक मार्ग मतलब क्या होता है, मतलब कि भूखे प्यासे बैठल रह जाना, ठीक, अष्टांगिक मार्ग। अगला है क्या जी, नहीं, संलेखना विधि। देखिए, महावीर स्वामी का जो मोक्ष का प्राप्ति हुआ संलेखना विधि से हुआ। संलेखना विधि मतलब भूखे प्यासे पर्वत पर गया और वहाँ भूखे प्यासे रहकर अपना शरीर को त्याग दिया, उसको बोलते हैं क्या जी, उसको बोलते हैं संलेखना विधि। लेकिन अष्टांगिक मार्ग मतलब होता है कि पानी में जाकर समाधि, जिस तरह से भगवान राम लास्ट में कैसे समाधि लिया था, उसी तरह से लिया था, कौन, उसको बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। पानी में चल गया, नदी में या पोखर में, वहाँ जाके बैठ गया, वहाँ अपना जीवन का लीला समाप्त कर दिया। उस तरह से जो मृत्यु होता है, मृत्यु को जो प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं क्या, अष्टांगिक मार्ग। लेकिन इसका जो मोक्ष प्राप्ति हुआ किसका, महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी को मोक्ष का प्राप्ति हुआ भूखे प्यासे रहकर, ठीक। तो चलते हैं अब आगे। अगला है, आगे देखिए क्या कहता है, आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक, यानी कि उसको देखते हैं। कहता है महात्मा बुद्ध के मृत्यु का घटना महापरिनिर्वाण, यानी कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु का जो घटना हुआ उसको क्या बोलते हैं, यानी सीधा सीधी बात है, बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं, ठीक, पूरा बौद्ध धर्म में। यानी कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण, यानी कि मरने की घटना को क्या बोलते हैं, मरने की घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक। लेकिन गृह त्याग को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। अगला है महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश, यानी महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। महात्मा बुद्ध जो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, तो उस उपदेश को क्या बोलते हैं, उस उपदेश को बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। अगला है, अगला देखिए क्या कहता है, बौद्ध धर्म क्या चीज है, बौद्ध धर्म में 2 को क्या है, यानी कि एक महायान है, एक है हीनयान। बौद्ध धर्म बाद में 2 गुट में बट गया, कौन कौन, हीनयान एवं महायान, महायान एवं हीनयान, यह 2 भाग में बट गया, कौन, बौद्ध धर्म। और जैन धर्म भी 2 भाग में बट गया, एगो श्वेतांबर एगो दिगंबर, क्या जी, एगो श्वेतांबर और एगो दिगंबर। श्वेतांबर मतलब जो श्वेत कपड़ा पहने उसको बोलते हैं श्वेतांबर, और दिगंबर मतलब जो कपड़ा ही नहीं पहने उसको क्या बोलेंगे,
उसको बोलेंगे दिगंबर। ठीक, जिसको अभी बोलचाल की भाषा में उसको नागा बाबा कहते हैं ना, नागा बाबा, तो वही होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दिगंबर। वह किस धर्म से है, वह जैन धर्म से। ठीक, अब चलते हैं आगे। अगर देखिए इसमें कुछ नोट पॉइंट है, कहते हैं कि महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया एडविन, क्या जी, एडविन अर्नाल्ड ने कहा था। अच्छा, कहते हैं कि लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा था, तो कौन कहा था, कहा था क्या जी, एडविन अनार ने कहा था। कौन, एडविन अनार ने कहा था। ठीक, अगला है लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना एडविन अनाल्ड ने किया था। कौन किया था, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध को कहा था, मतलब कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को किसने कहा था लाइट ऑफ एशिया, तो कहा था एडविन अनार्ड ने कहा था। उसी तरह से लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक किसने लिखा, तो एडविन अनार्ड ने लिखा है। ठीक, अब चलते हैं अगला। अगला है बौद्ध धर्म के प्रतीक। बौद्ध धर्म में बहुत सारा प्रतीक है, तो उस प्रतीक का क्या मतलब है वह देखते हैं। देखिए बौद्ध धर्म में बहुत सारा प्रतीक है। ठीक, उस प्रतीक को देखिए, चिन्ह जिसको बोलते हैं, चिन्ह यानी कि गर्भ मतलब जो गर्भ जो होता था उसका चिन्ह क्या था, उसका चिन्ह था हाथी। उसके बाद जन्म का कमल, उसके बाद यौवन, उसको बोलते हैं सांड या वृषण। अगला है गृह त्याग मतलब घोड़ा, ये सब प्रतीक है। ज्ञान का प्रतीक है पीपल, ज्ञान का प्रतीक पीपल है। उसके बाद समृद्धि का प्रतीक शेर, प्रथम उपदेश चक्र, उसके बाद मृत्यु स्तूप, मृत्यु मतलब स्तूप। ठीक, अगला देखिए सांची का स्तूप एमपी में अशोक द्वारा बनाया गया था। सांची का स्तूप कहाँ है, सांची का स्तूप है कहाँ पे, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश किसने बनाया था, अशोक के द्वारा बनाया गया था। अगला है शांति का स्तूप, शांति का स्तूप कहाँ है, राजगिरी में। कहाँ, राजगिरी, जिसको बोलते हैं बनाया कौन था, जापानियों के द्वारा बनाया गया था। ठीक, सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में, किसके द्वारा बनाया गया था, अशोक के द्वारा। शांति का स्तूप राजगिरी में है, कौन बनाया था, जापानियों के द्वारा बनाया गया था। अगला है केसरिया स्तूप, क्या है, केसरिया स्तूप कहाँ है, पूर्वी चंपारण में। कहाँ, पूर्वी चंपारण बिहार में है। केसरिया स्तूप कहाँ है, पूर्वी चंपारण बिहार में है। कहाँ है, बिहार में। गाना भी है केसरिया रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी नहीं रुकेगा। तो कहाँ है, केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण बिहार में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप है। अगला है भरहुत स्तूप, क्या है, भरहुत स्तूप कहाँ पे, भरहुत स्तूप भी एमपी में है। कहाँ है, एमपी में, लेकिन उसको बनाया कौन है, इसको बनाया पुष्यमित्र शुंग ने बनाया है। कौन, भरहुत स्तूप को कौन बनाया है, पुष्यमित्र शुंग ने बनाया, लेकिन कहाँ पे है कौन, भरहुत स्तूप एमपी में है। अगला है धामेक स्तूप का, धामेक स्तूप भी मध्य प्रदेश में, इसको भी अशोक ने बनाया। कहाँ, धामेक स्तूप एमपी में है, मतलब मध्य प्रदेश में, उसको भी बनाया है कौन, उसको भी बनाया है अशोक ने बनाया है। ठीक, अब चलते हैं अगला। आगे देखिए इसमें क्या है, अगला है इसमें क्या है, अगला आगे कहता है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय कौन बनाया था, राजा तक्ष के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, राजा तक्ष के द्वारा बनाया गया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय राजा तक्ष के द्वारा बनाया गया था। या किसका था, संस्कृत का विद्यालय था। किसका था, संस्कृत का विद्यालय। उसका क्या, इसका आचार्य कौन था, चाणक्य। कौन है, आचार्य कौन था, चाणक्य था। ठीक, जो चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। अगला देखिए इसी में है विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था, विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जो कहाँ था, पाकिस्तान में, मतलब अभी के पाकिस्तान में था। ठीक, लेकिन पहले का था, पहले भारत में ही था। यानी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था, और था कहाँ, झेलम एवं चिनाब नदी के तट पर था। कहाँ, झेलम एवं चिनाब नदी के तट पर, या अभी कहाँ, ये सब पाकिस्तान में चल गया है। अगला नालंदा विश्वविद्यालय, क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसको कौन बनाया था, कुमारगुप्त ने बनाया था। कौन, नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने बनाया था। और इसको जान क्या जी, महायान शाखा ऑक्सफोर्ड, यानी कि महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। किसको, नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता था, क्या जी, महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड, जैसे अभी है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ठीक, तो उसी तरह से महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता था, नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता था। उसके बाद आइए आगे का है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्या जी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने बनाया था, धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो भागलपुर में है। ठीक, कहाँ है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है। इसको बनाया था कौन, इसको बनाया था धर्मपाल ने बनाया था। अगला है सोम विहार विश्वविद्यालय, क्या है, सोम विहार विश्वविद्यालय, इसको भी धर्मपाल ने बनाया था। कौन बनाया था, सोम विहार विश्वविद्यालय को भी धर्मपाल ने बनाया था। लेकिन कहाँ बनाया था, मतलब है कहाँ, बांग्लादेश में। कहाँ,
बांग्लादेश में। देखिए अभी जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब कहाँ था, ये सब था भारत में। अभी लेकिन अलग अलग हो गया है, कोई बात नहीं है, कभी न कभी आएबे करेगा। पाकिस्तान तो आएगा ही आएगा कभी न कभी, ठीक। चलिए क्या है, सोम विहार, सोम विहार विश्वविद्यालय कहाँ है, धर्मपाल, मतलब किसने बनाया था, धर्मपाल ने बनाया था, लेकिन कहाँ पे है, बांग्लादेश में। अगला है क्या जी, आनंदपुरी, क्या आनंदपुरी विश्वविद्यालय, आनंदपुरी विश्वविद्यालय को किसने बनाया था, गोपाल ने बनाया था। गोपाल एक शासक था, ठीक। कौन, आनंदपुरी विश्वविद्यालय गोपाल ने बनाया था। कहाँ का, बिहार शरीफ, कहाँ है, बिहार शरीफ में है। आनंद क्या चाहिए, आनंदपुरी, क्या आनंदपुरी, आनंदपुरी विश्वविद्यालय को किसने बनाया था, गोपाल ने बनाया था। आनंदपुरी विश्वविद्यालय गोपाल ने बनाया था, लेकिन कहाँ, बिहार शरीफ में है, ठीक। अगला है बौद्ध धर्म त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न मतलब 3 गो ग्रंथ है, उसी को बोलते हैं त्रिरत्न। कौन कौन है, बौद्ध धर्म, उसके बाद संघ, यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, वही है बौद्ध धर्म और संघ, बौद्ध धर्म और संघ। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन कौन है, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है बौद्ध धर्म, उसके बाद संघ, बौद्ध धर्म और संघ, बौद्ध धर्म और संघ। उसी तरह से जैन धर्म में भी त्रिरत्न है, क्या जी, जैन धर्म में भी क्या है, त्रिरत्न है, ठीक। त्रिरत्न इसको बोलते हैं क्या, सम्यक दर्शन, उसके बाद सम्यक ज्ञान, उसके बाद सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म में क्या है, त्रिरत्न, बौद्ध धर्म, उसके बाद संघ। लेकिन जैन धर्म में है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, उसके बाद सम्यक आचरण। सम्यक मतलब अच्छा, ठीक, अच्छा दर्शन होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए और अच्छा आचरण होना चाहिए। अगला है महात्मा बुद्ध जब घर से निकले थे तो उन्हें 4 दृश्य देखे, मतलब जब महात्मा बुद्ध जब घर से निकले थे। देखिए महात्मा बुद्ध का कहानी एक अलग लेवल का है, ठीक। तो अगर आप पढ़े होंगे तो कहानी आपको पता होगा, ठीक। तो चलिए, महात्मा बुद्ध क्या थे, एक राजा परिवार का राजकुमार था। तो उसको क्या, जब वह घर से जब निकला तो वैसे तो निकलेगा नहीं, निकलेगा वैसे, एक निकला बढ़िया से, मतलब घूमने के लिए निकला। जब घर से, उसको घर से निकलने के लिए नहीं देता था। जिस समय उसका जन्म हुआ था ना महात्मा बुद्ध का, उसी समय उसका जो भविष्यवाणी कर दिया गया था। तो इसीलिए उसका जो पिताजी था, उसका पिताजी निकलने ही नहीं देता था, ठीक। कम वर्ष में ही, यानी कि 13-14 साल में इसका भी शादी कर दिया गया था। चलिए अगला आइए, इसमें कहा था जब महात्मा बुद्ध जब घर से निकला उसको 4 गो दृश्य मिला। क्या को, 4 गो दृश्य। कौन कौन मिला, पहला मिला कि बूढ़ा व्यक्ति मिला, उसके बाद पहले बूढ़ा व्यक्ति मिला, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति मिला। कौन मिला, एक बीमार व्यक्ति मिला। उसके बाद कौन हुआ मिला, एक मरा हुआ व्यक्ति मिला। कौन मिला, एक मरा हुआ व्यक्ति। उसके बाद एक कौन मिला, एक मिला सन्यासी। कौन कौन मिला, एक मिला क्या जी, एक मिला बूढ़ा व्यक्ति। उसके बाद एक कौन मिला, एक मिला बीमार व्यक्ति, एक मिला कौन, मरा हुआ व्यक्ति, और एक मिला सन्यासी, ठीक। यही 4 गो व्यक्ति जब मिला ना तो क्या हुआ, इसका मन बदल गया। किसका मन बदल गया, महात्मा बुद्ध का मन बदला और क्या बोला, अब बोला कि हम बनेंगे सन्यासी, ठीक। जो उसका जो सारथी था ना, जो रथ चला रहा था, उससे वह बातचीत करते जा रहा था, उससे पूछता था इसको क्या हुआ है, तो बताता था क्या ये बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक। उसके बाद मरा हुआ व्यक्ति मिला तो उसको बोला, बताया क्या जी, उसका देहांत हो चुका है, ठीक। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला है इसी में, आगे क्या हुआ देखिए, कहते महात्मा बुद्ध के सारथी का क्या नाम था, चन्ना। वही सारथी मतलब जो रथ चलाता था उसको क्या बोलते हैं, सारथी। जिस तरह से महाभारत में, क्या जी, महाभारत में अर्जुन का सारथी कौन था, महाभारत में अर्जुन का सारथी था भगवान कृष्ण, ठीक। मतलब स्वयं भगवान ही उसका क्या था, सारथी था। इसीलिए क्या चीज हुआ, देखिए एक तरह से कहा गया जाता है कि जब जिस समय क्या चीज दुर्योधन से जब वह मांग रहा था 5 गो गांव, उस समय वह प्रतिज्ञा लिया था कि हम, मतलब केशव मतलब भगवान कृष्ण, वह मतलब क्या प्रण लिया था, या बोलिए प्रतिज्ञा क्या था कि इस पूरे युद्ध में शस्त्र हम नहीं उठाएंगे। कौन बोला था, कृष्ण भगवान। लेकिन उसकी देखिए पूरा युद्ध वही लड़ रहा है। चलिए अगला वो सब दूसरा बात है। भगवान बुद्ध के सारथी कौन था, चन्ना था। जिस तरह से अर्जुन का सारथी कृष्ण भगवान था, उसी तरह से भगवान बुद्ध का सारथी कौन था, चन्ना। लेकिन भगवान बुद्ध के घोड़ा का नाम क्या था, भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम था कंतक। क्या था, कंतक था, कंतक। आगे आइए, आगे क्या था कि अच्छा यहाँ जो क्या है, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था, यही बहुकेफला था। जिस तरह से महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक, लेकिन सिकंदर के घोड़े का नाम था बहुकेफला। उसके बाद महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। उसके बाद हाथी का नाम था राम प्रसाद। यानी कि याद है, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था, बहुकेफला, लेकिन महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक था। लेकिन महाराणा प्रताप के हाथी का नाम भी क्या था, राम प्रसाद था। आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे। कौन, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु, सबसे पहले जो उसका गुरु भेंट हुआ, ठीक। जब वो सन्यासी बन गया तो चल दिया, बड़ा बिस्तर उठाया,
और उसके बाद राज को त्याग दिया, चल गया कहाँ, सन्यासी बनने। सबसे पहले उसको कौन सा गुरु भेंट हुआ, कौन से गुरु का, तो अलार कलाम का भेंट हुआ। उसके बाद उसके और बहुत सारा गुरु बना, लेकिन प्रथम गुरु कौन बना, प्रथम गुरु बना कौन, अलार कलाम। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है क्या जी, अगला है इसी में बौद्ध संगीति। क्या जी, बौद्ध संगीति। कुल्ले बौद्ध संगीति क्या गो, 4 गो हुआ है, जैन संगीति 2 गो हुआ, चारों बौद्ध संगीति देखिए कब कब हुआ और कहाँ हुआ, उसका अध्यक्ष कौन बना और किसके शासन काल में हुआ है। बौद्ध संगीति है, उसके बाद राजा किसके शासन काल में हुआ, और स्थान मतलब कहाँ हुआ बौद्ध संगीति, उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन बना और कब हुआ है। ठीक, ये सब पूछता है। कहता है कि प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति क्या हुआ, प्रथम बौद्ध संगीति में क्या हुआ, सुत पिटक और विनय पिटक बट गया। क्या मतलब ग्रंथ का रचना हुआ, प्रथम बौद्ध संगीति में ही सुत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। लेकिन प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, मतलब किसके शासन काल में, अजात शत्रु के शासन काल में हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में, किसके शासन काल में हुआ, अजात शत्रु के शासन काल में हुआ है। लेकिन कहाँ हुआ, तो राजगिरी में, कहाँ, राजगिरी में हुआ है। इसका अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष था महाकश्यप। कौन था अध्यक्ष, महाकश्यप। सीधा सीधा याद रखना है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, प्रथम बौद्ध संगीति हुआ राजगिरी में। लेकिन किसके शासन काल में हुआ, तो अजात शत्रु के शासन, किसके, अजात शत्रु के शासन काल में हुआ। लेकिन प्रथम बौद्ध संगीति में 2 बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई। कौन कौन, विनय पिटक, सुत पिटक और विनय पिटक, सुत पिटक और विनय पिटक। उसके बाद कब हुआ है, 483 ईसा पूर्व में हुआ है। कब, 483 ईसा पूर्व में। अब चलते हैं अगला, द्वितीय बौद्ध संगीति में। द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीति में आंशिक विभाजन, कैसे, बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया था, नहीं बटल था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में आंशिक रूप से मतलब आंतरिक रूप से मतभेद हुआ, लेकिन टूटा नहीं, लेकिन मतभेद हो गया था। यह कहाँ, किसके शासन काल में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति, तो काला अशोक के, किसके, काला अशोक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ। लेकिन कहाँ हुआ, यह हुआ वैशाली में। कहाँ हुआ, वैशाली में हुआ है। यानी द्वितीय बौद्ध संगीति काला अशोक के शासन काल में वैशाली में हुआ है। उसके बाद इसका जो अध्यक्ष था कौन था, सावा कामी। कौन था, सावा कामी था। कौन था, सावा कामी। द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, सावा कामी था। कौन था, सावा कामी। और लेकिन कब हुआ था, तो 100 साल बाद, यानी प्रथम बौद्ध संगीति के 100 साल बाद, यानी कि 383 ईसा पूर्व। कब हुआ, 383 ईसा पूर्व में हुआ है। अगला देखिए, अगला है तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति मतलब क्या हुआ, तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई। कौन, अभिधम्म पिटक बनाया गया, मतलब रचना हुआ किसके शासन काल में, अशोक के शासन काल में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासन काल में हुआ है। लेकिन कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ। कहाँ, पाटलिपुत्र में। इसका अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तीस। कौन था, तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत्र तीस था। यह कब हुआ था, यह हुआ 255 ईसा पूर्व में। कब हुआ, 255 ईसा पूर्व में। आगे देखिए, अगला है कब, अच्छा देखिए, यह जो विभाजन हुआ, चतुर्थ बौद्ध संगीति में विभाजन हो गया। क्या आंशिक रूप से विभाजन कहाँ स्टार्ट हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति में। लेकिन हुआ कब, चतुर्थ बौद्ध संगीति में विभाजन हो ही गया। चलिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ, कनिष्क के शासन काल में हुआ। किसके शासन काल में, कनिष्क के शासन काल में। कनिष्क को बोलते हैं द्वितीय अशोक भी बोलते हैं। उसके बाद कहाँ हुआ था, कुंडलवन ग्राम में। कहाँ, कुंडलवन में हुआ था, कश्मीर में कुंडलवन। इसका अध्यक्षता कौन किया था, चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्षता क्या था, वसुमित्र। कौन था, वसुमित्र। और इसका उपाध्यक्ष कौन था, अश्वघोष था। लेकिन इसका ईस्वी प्रथम शताब्दी में, प्रथम शताब्दी का मतलब क्या हुआ, प्रथम शताब्दी का मतलब क्या होता है, जैसे अभी कौन सा शताब्दी चल रहा है, अभी चल रहा है 21वीं शताब्दी। कौन सा, 21वीं शताब्दी। तो प्रथम शताब्दी मतलब 100, मतलब 1 से लेकर 100वां साल तक की ओर जा रहा होगा। ठीक, उसी को बोलते हैं प्रथम शताब्दी। 100 साल को क्या मतलब, 100 साल जब पूरा हो जाता है ना, उसको बोलते हैं पहला शताब्दी, मतलब प्रथम शताब्दी। इसीलिए प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म पूर्ण रूप से 2 भाग में बट गया था, महानयान एगो हीनयान। कौन कौन, महानयान एगो हीनयान, 2 भाग में बट गया था। ठीक, अब चलते हैं आगे। अगला देखिए, इसी में क्या है, इसमें क्या है, अगला है कि पिटक। पिटक मतलब है ज्ञान की टोकरी। पिटक मतलब ज्ञान की टोकरी। जिस तरह से आम का टोकरी होता है ना, आम का टोकरी, अमरूद का टोकरी, अनार का टोकरी, मतलब टोकरी मतलब, अब टोकरी का नाम सुनेंगे, टोकरी मतलब आप जानते भी होंगे। ठीक, तो क्या होता है, पिटक मतलब ज्ञान की टोकरी, यानी कि ज्ञान का भंडार। ठीक, उसी को बोलते हैं ज्ञान पिटक या पिटक। उसके बाद क्या है, सुत पिटक। सुत पिटक मतलब होता है क्या जी, उपदेश। सुत पिटक मतलब उपदेश, जो उपदेश दे रहा था ना, उसको क्या किया गया, संकलित किया गया, एक कागज के पर लिखकर, उस मतलब लेकर उसको लिखा गया। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सुत पिटक, मतलब उपदेश। यानी कि इनसाइक्लोपीडिया,
इंसाइक्लोपीडिया नामक, इंग्लिश में उसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। कौन लिखा? आनंद लिखा है। और महात्मा बुद्ध का प्रथम शिष्य कौन था? उसका आनंद था। कौन था? आनंद। और आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध जो था, देखिए महात्मा बुद्ध के जो महात्मा बुद्ध है ना, महात्मा बुद्ध के पहला जो ना महात्मा बुद्ध का नियम था कि लड़की यानी कि महिला इसका शिष्य नहीं बनेगा। किसका? गौतम बुद्ध का शिष्य नहीं बनेगा, यानी कि वह महिला को ज्ञान नहीं देता था। लेकिन आनंद के कहने पर वह महिला को भी शामिल किया अपने अपनी संस्था में। तो सबसे प्रिय शिष्य कौन था? महात्मा बुद्ध का आनंद था। ठीक, अब चलते हैं आगे। शुद्ध पिटक हो गया, उसके बाद विनय पिटक। विनय पिटक मतलब प्रवेश के लिए नियम कानून, वही प्रवेश के लिए मतलब उसका जो संघ था ना, महात्मा बुद्ध का जो संघ था, उसमें कौन सा व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, तो उसका नियम बनाया गया था। ठीक, तो उस नियम को फुलफिल करेगा तो क्या करेगा? उसको नियम अपने अंदर अपने संघ में शामिल करेगा। कौन लिखा था? उपाली लिखा था। कौन? उपाली। अगला है अभिधम्म पिटक मतलब दर्शन। अभिधम्म पिटक मतलब दर्शन हुआ। ठीक, अब चलते हैं आगे। अगला है महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बिल्कुल सही। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। कहाँ? देखिए महात्मा बुद्ध जो है प्रथम उपदेश श्रावस्ती में दिया, ठीक है, लेकिन ज्यादा उपदेश कहाँ दिया? ज्यादा उपदेश दिया श्रावस्ती में। कहाँ दिया? ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया है। अगला महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में दिया था। कहाँ? कुशीनगर, सुभद्रा को। कहाँ? कुशीनगर में दिया था, लेकिन किसको दिया था? सुभद्रा को दिया था। महात्मा बुद्ध जब महात्मा बुद्ध अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? अंतिम उपदेश दिया था कहाँ? कुशीनगर में। किसको दिया था? सुभद्रा को दिया था। अगला है महात्मा बुद्ध को सुअर का मीट किसने खिलाया था? तो महात्मा बुद्ध को सुअर का मीट चांडू नामक एक लोहार ने खिलाया था। कौन? महात्मा बुद्ध को सुअर का मीट किसने खिलाया था? तो चांडू नामक एक लोहार ने खिलाया था। अगला है महात्मा बुद्ध को खीर किसने खिलाया था? खीर में जहर दे दिया था। कौन? सुजाता ने खिलाया था। कौन? सुजाता ने सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध को खीर किसने खिलाया था? सुजाता ने। कौन खिलाया था? सुजाता ने। कम खिलाया था? सारनाथ में खिलाया था। अगला है महात्मा बुद्ध के प्रथम भिक्षुनी कौन बने? प्रथम भिक्षुनी बने आम्रपाली। हाँ, वैशाली में अपना सारा संपत्ति महात्मा बुद्ध को समर्पित कर दिया। अमरपाली क्या था? अमरपाली था कहाँ का? यानी कि सत्कर्म क्या जी? राज नर्तक। या ये अमरपाली क्या? अमरपाली तो राज नर्तकी था। क्या जी? राज नर्तकी। बहुत ज्यादा सुंदर थी। कौन? अमरपाली। और अमरपाली बहुत ज्यादा सुंदर थी। ठीक, और आनंद के कहने पर इसको शामिल किया गया था। किसको? अमरपाली को। ठीक, अमरपाली को सबसे पहले अपने संघ में शामिल किया। कौन? महात्मा बुद्ध। और किसके कहने पर? तो आनंद के कहने पर शामिल किया। अब देखिए अमरपाली क्या था? अमरपाली ऐसे कोई नहीं था। अमरपाली क्या था? अमरपाली के पास बहुत धन संपत्ति था, तो वह सारा धन संपत्ति किसको समर्पित कर दिया? तो महात्मा बुद्ध को समर्पित कर दिया। अगला है महात्मा बुद्ध को क्या जी? तथागत बुद्ध भी कहते हैं। क्या जी? तथागत बुद्ध भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध को तथागत बुद्ध भी कहते हैं। ठीक, अगला है महात्मा बुद्ध का जन्म गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ। उसको ज्ञान भी प्राप्त हुआ गुरु पूर्णिमा के दिन, और मृत्यु हुआ बुद्ध पूर्णिमा के दिन। देखिए कहते हैं, यानी कि क्या चीज हुआ? जन्म हुआ बुद्ध पूर्णिमा के दिन, ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध पूर्णिमा के दिन, और मृत्यु हुआ, सब चीजें हुआ उसका बुद्ध पूर्णिमा के दिन। ठीक, जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति सब हुआ किसके दिन? बुद्ध पूर्णिमा के दिन। ठीक, अब चलते हैं आगे। अगला इसमें क्या जी? महत्वपूर्ण मठ। देखिए बहुत सारा सब चीज का मठ होता है। क्या? मठ का नाम सुनेंगे। क्या? महत्वपूर्ण मठ, यानी कि रूमटेक मठ कहाँ है? सिक्किम में। कहाँ? रूमटेक मठ कहाँ? सिक्किम में। रूमटेक मठ सिक्किम में। उसका तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे बड़ा मठ कहाँ है? तवांग मठ। सबसे बड़ा मठ तवांग मठ। कहाँ? तवांग मठ सबसे बड़ा मठ कौन है? तवांग मठ है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अगला है मिड्रिया लिंग मठ। कौन है? मिड्रिया लिंग मठ कहाँ है? देहरादून। कहाँ? देहरादून। अगला है नाम ड्राइलिंग मठ मैसूर में है। तांबो मठ हिमाचल प्रदेश में है। नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश में। नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश में। अगला है सासुर मठ। कौन? सासुर। कौन है? सासुर। सास बहुला बात नहीं है, सासुर मठ है। क्या? सासुर मठ हिमाचल प्रदेश में है, यानी सासुर मठ का हिमाचल प्रदेश में है। अगला है हेमिस मठ लद्दाख में। हेमिस मतलब बर्फ, तो बर्फ का लद्दाख में ही है। हेमिस मठ लद्दाख में है। अगला है थिकेस मठ लद्दाख में। कहाँ? थिकेस मठ लद्दाख में। अब कुछ बौद्ध ग्रंथ है। क्या? कुछ बौद्ध ग्रंथ है, उसको निपटाना है। बौद्ध ग्रंथ है, उसको निपटा देना है। बौद्ध ग्रंथ क्या है? महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। उसमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलता है। अंगुत्तर निकाय में ही 16 जनपद का जानकारी मिलता है। अगला है बौद्ध चरित्र।
बोध चरित्र का लेखक कौन है? अश्वघोष। कौन? बोध चरित्र का लेखक कौन है? अश्वघोष। और एक है बोधों का रामायण। बोध चरित्र क्या है? बोध चरित्र का लेखक अश्वघोष है। और बोध चरित्र को क्या है? बोध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। अगला है क्या जी? महाविभास सूत्र। महाविभास सूत्र। महाविभास सूत्र जो है क्या जी? इसको विश्वकोश, क्या विश्वकोश इसको बोलते हैं, बौद्धों का रचयिता। ठीक। अगला है इसको यार वसुमित्र शुंग ने इसको लिखा। अगला है क्या जी? ललित विस्तार। ललित विस्तार। ललित विस्तार क्या है? महात्मा बुद्ध के लीलाओं का वर्णन। ललित विस्तार में जैसे कृष्ण लीला का आप नाम सुने होंगे, ठीक उसी तरह से क्या है? ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध के लीलाओं का वर्णन है। ठीक। अगला है उसके बाद है क्या चीज? उसके बाद अगला दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश यह श्रीलंका के ग्रंथ है। दीपवंश और महावंश या श्रीलंका के धर्म ग्रंथ। कहाँ का? श्रीलंका का ग्रंथ है दीपवंश और महावंश। किसके पास? यह भी बौद्ध धर्म पर ही रिलेटेड है, लेकिन कहाँ में लिखा गया है? यह लिखा गया श्रीलंका में। कौन? दीपवंश और महावंश श्रीलंका में लिखा गया। अगला है जातक, मतलब एक कथा है। क्या? जातक एक प्रकार का कथा है। जातक कथा जो उनका जातक कथा महात्मा बुद्ध के पूर्व की जानकारी। महात्मा बुद्ध के पूर्व की जानकारी मतलब महात्मा बुद्ध अपने जन्म से पहले क्या थे उसी के बारे में जानकारी है। उसको क्या बोलते हैं? जातक बोलते। क्या जी? जातक बोलते हैं। ठीक। अगला क्या? अगला है जैन ग्रंथ। भगवती सूत्र यह जैन ग्रंथ है। इसमें से यानी कि भगवती सूत्र से भी सोलह महाजन का ज्ञान मतलब साक्ष्य मिलता है। कल्प सूत्र जैन ग्रंथ है। उसके बाद आचरंग सूत्र भी क्या है? जैन ग्रंथ है। उसके बाद 12 अंग, 12 उपंग, ये सब क्या है? ये सब जैन धर्म यानी कि जैन ग्रंथ है। ठीक। अगला है 14 पूर्व। क्या? 14 पूर्वा। उसके बाद 14 उपपूर्वा। उसके बाद है स्यादवाद। क्या है? स्यादवाद। ये सब क्या? ये सब क्या? जैन ग्रंथ है। ठीक। एक बार फिर से देख लीजिए। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। कल्प सूत्र जैन ग्रंथ। उसके बाद आचरंग धर्म क्या जी? जैन ग्रंथ है। 12 अंग। उसके बाद 12 उपंग। 12 अंग 12 उपंग। उसके बाद 14 क्या? 14 पूर्वा और 14 उपपूर्वा। ये सब क्या है? जैन ग्रंथ है। उसके बाद है स्यादवाद। ये सब क्या है? स्यादवाद भी जैन ग्रंथ। अगला है जैन धर्म में साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म में क्या? जैन धर्म में साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन धर्म में साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला है शुल्ब सूत्र। क्या? शुल्ब सूत्र क्या है? मैथमेटिक्स। क्या जी? मैथमेटिक्स, जियोमेट्री बुक यानी कि शुल्ब क्या है? शुल्ब सूत्र जो है, शुल्ब सूत्र क्या है? मैथ का किताब है। ठीक। और उसमें क्या किसका वर्णन है? मैथ में भी बहुत सारा चैप्टर आता है, तो यह क्या है? ज्योमेट्री का बुक है। ठीक। जियोमेट्री। अगला है बोध संगीति। 2 को कुल मिलाकर बोध संगीति हुआ है। ठीक। तो चलिए देखिए 2 बोध संगीति कौन हुआ है? प्रथम बोध संगीति 300 ईसा पूर्व में हुआ है। कब? प्रथम बोध संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ है। कौन? प्रथम बोध संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन था? शूलभद्र था। कौन था स्थल अध्यक्ष? शूलभद्र था। अगला है द्वितीय बोध संगीति 600 ईस्वी में। कब? 600। देखिए यहाँ ईसा पूर्व है, यहाँ ईस्वी है। ठीक। 600 ईस्वी में कौन था? कहाँ हुआ था? बल्लभी, गुजरात में हुआ था। इसका जो अध्यक्ष था देवर्धि क्षमा श्रवण। ठीक। आगे देखिए संगीति, जैन संगीति जिसको बोलते हैं, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।